बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल पावर पॉइंट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हम पावर पॉइंट में इससे पहले क्या बात कर चुके हैं। व्यूअर, इस बात को जानने के लिए हम पावर पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इससे पहले क्या डिस्कशन कर रहे थे। व्यूअर, आज के लेक्चर से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इंसर्ट मेन्यू में स्लाइड, न्यू स्लाइड और टेबल के हवाले से, और इससे पहले हमने ख़त्म किया था अपने होम मेन्यू को और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म किया था और हमने देखा था कि किस तरह आप होम मेन्यूज़ के अंदर इन तमाम चीज़ों को अपने स्लाइड की क्रिएशन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर हमने गुज़श्ता लेसन में टेबल के हवाले से डिस्कशन की थी और आज के सबक में हम पिक्चर के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर, पिक्चर भी खासी अहमियत रखती है। जब भी आप अपने स्लाइड के अंदर पिक्चर को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन इस टूल की ज़रूरत पड़ती है। व्यूअर, हम देखते हैं कि किस तरह पिक्चर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। व्यूअर, सबसे पहले आपको उस पिक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पिक्चर पर, इस पिक्चर आइकन पर यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने उस लोकेशन पर जाना होगा जिस लोकेशन पर आपने पिक्चर्स रखी हुई हैं। व्यूअर, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पर पिक्चर रखता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर इमेज नाम के एक फोल्डर के अंदर पिक्चर्स रखी हुई हैं, तो मैं डेस्कटॉप पर नेविगेट करके जाऊँगा और डेस्कटॉप पर यहाँ से मैं स्क्रॉल करते हुए उस फोल्डर को एक्सेस करूँगा। इमेज नाम का फोल्डर, जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे जो पिक्चर रिक्वायर है मैं उस पिक्चर को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और उस पिक्चर को अपनी स्लाइड के अंदर शामिल करूँगा। व्यूअर, इस तरह मैं इसको इंसर्ट पर क्लिक करते हुए इस पिक्चर को शामिल करूँगा और इसको जिस जगह पर मैं रखना चाह रहा हूँ जस्ट उस जगह पर लेकर जाऊँगा। इस पिक्चर को इन कॉर्नर से पकड़ते हुए मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो व्यूअर, इस तरह मैं इस पिक्चर को अपने स्लाइड के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस पिक्चर को स्लाइड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। व्यूअर, आप देख रहे हैं कि जब मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया तो यहाँ पर पिक्चर से रिलेटेड पिक्चर टूल का इजाफा हुआ मेन्यू बार के अंदर, और यहाँ पर एक फॉर्मेट टूल और जिसके अंदर आप पिक्चर के हवाले से तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में किसी तरह का स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो ये पिक्चर स्टाइल मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करते हुए आप किसी भी तरह का कोई स्टाइल इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कोई भी स्टाइल अगर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो इस तरह इस पिक्चर पर स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर, मैं इधर आ सकूँ तो पिक्चर पर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप पिक्चर पर कोई बॉर्डर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर, आप देख सकते हैं पिक्चर के बॉटम पर आपको रेड कलर की बॉर्डर नज़र आ रही है क्योंकि पिक्चर पर मैं स्टाइल इंप्लीमेंट कर चुका हूँ और स्टाइल के हिसाब से ये बॉर्डर बॉटम पर ही लग सकती है। आपको बॉटम पर पिक्चर के बॉटम पर एक बॉर्डर लगी नज़र आ रही है। अगर पिक्चर को मैं कोई इफेक्ट देना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप पिक्चर को इफेक्ट भी दे सकते हैं। व्यूअर, आप देख रहे हैं कि अगर आप 3D इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिल वक्त मैं इसी इफेक्ट से गुजारा करूँगा, इस इफेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्यूअर, अगर आप देख सके तो यहाँ से पिक्चर का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यानी लेआउट का मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल पिक्चर का ये लेआउट सेलेक्ट करता हूँ तो इस लेआउट के मुताबिक मैं पिक्चर रख सकता हूँ और साथ इस पिक्चर का मैं नाम लिख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल इसका नाम लिख सकता हूँ पिक 2.1। इस तरह आप भी ये इसके लेआउट में जाकर इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। जब मैंने लेआउट इंप्लीमेंट किया तो आप लेआउट के अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ इस जगह पर क्लिक करते हुए व्यूअर, आप इन तमाम चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करें ताकि हम इन चीज़ों के बारे में हम टाइम बचा सकें और आप इन चीज़ों पर खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद कोशिश करेंगे तो यकीनन आप इन चीज़ों को काफ़ी हद तक सीख जाएंगे। व्यूअर, उसके बाद अगर पिक्चर के हवाले से हम बात करें, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर के हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो पिक्चर इंसर्ट कर चुके थे हम और इस पर एक डिज़ाइन मेन्यू जो अपीयर हुआ था उसको हमने एक्टिवेट किया। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए आप फिर एक बार फॉर्मेट पर जाऊँगा और फॉर्मेट के अंदर पिक्चर की फॉर्मेटिंग, इस वक्त पिक्चर सेलेक्ट नहीं है बल्कि ये पैराग्राफ सेलेक्ट है, इसलिए पिक्चर को सिलेक्ट करते हुए मैं पिक्चर डिज़ाइन पर जाऊंगा और डिज़ाइन के अंदर आप ये चीज़ें देख रहे हैं जिसके अंदर आप यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। व्यूअर, इसके अलावा आप इसकी फॉर्मेटिंग, इस क्लिपबोर्ड जो आप इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको आप स्मार्ट आर्ट भी कहते हैं, इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। व्यूअर, इसके बाद आप इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिल वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं कंट्रोल-Z करते करते पिक्चर को इनिशियल पोजीशन पर जिस तरह पिक्चर थी हमारी उस पर चले जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हैं। पिक्चर के स्टाइल के बाद हम बात करते हैं बॉर्डर, लेआउट के बाद हम बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैकवर्ड। इस हवाले से हम बात कर चुके हैं। शेप्स के अंदर अगर आपकी दो पिक्चर हैं, अगर आप उनको बैकवर्ड या फ्रंट पर लाना चाहते हैं तो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर, इस चीज़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले इस पिक्चर को रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के बाद मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर
यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट पर जाऊँगा और इंसर्ट के बाद पिक्चर पर जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर और इंसर्ट कर देता हूँ। जस्ट उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। व्यूअर अब के बार मेरे पास 2 पिक्चर्स यहाँ मौजूद हैं। व्यूअर अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पिक्चर में बात इस सेंड टू बैक फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैकवर्ड को इस्तेमाल करूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद सेंड टू फॉरवर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंड टू फॉरवर्ड, तो ये पिक्चर ऑलरेडी फ्रंट पर है। अगर ऑलरेडी फॉरवर्ड है, फ्रंट फॉरवर्ड एक ही बात है। अगर मैं इसको बैकवर्ड क्लिक करना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस पिक्चर की बैक साइड पर चली गई है। व्यूअर इसको सिलेक्ट करते हुए अगर मैं इसको सेंड टू बैकवर्ड, पहले से बैकवर्ड है, अगर सेंड टू फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ या फ्रंट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर आपके पास फ्रंट पर आपको नज़र आ रही है। व्यूअर इस तरह आगे चलते हैं। आप पिक्चर के अलाइनमेंट के हवाले से अगर पिक्चर की अलाइनमेंट में आप राइट लेफ्ट या डायरेक्शन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये स्लाइड की उस डायरेक्शन पर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल पिक्चर को मैं राइट करना चाह रहा हूँ तो राइट पर क्लिक करूँगा तो पिक्चर राइट साइड पर स्लाइड की आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करते हुए सेंटर पर करूँगा तो पिक्चर सेंटर में चली जाएगी। और इस तरह अगर मैं आगे टॉप पर करूँगा तो पिक्चर टॉप पर चली जाएगी। व्यूअर उसके बाद अगले टूल पर चलते हैं। ग्रुप उस सूरत में हो सकता है जब 2 पिक्चर सेलेक्ट हों। व्यूअर सेलेक्ट करने का तरीका ये कार ये है कि आप पहली पिक्चर को सिलेक्ट रखें, कंट्रोल वो प्रेस करते हुए दूसरी पिक्चर पर क्लिक करें तो आप दूसरी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे। अब ये दोनों पिक्चर एज अ 1 पिक्चर डील होंगी क्योंकि अब ये ग्रुप हो चुका है। अब जब भी आप इनको मूव करेंगे ये दोनों पिक्चर एक साथ मूव होंगी। उसकी वजह ये है कि अब ये दोनों पिक्चर ग्रुप हो चुकी हैं। अनग्रुप करने के लिए ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं रोटेट पर क्लिक करूँ तो आप इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं। इन पिक्चर को इस तरह आप इन पर रोटेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर क्रॉप करना चाह रहे हैं, आप इनमें से किसी क्रॉप को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और क्रॉप पर क्लिक कीजिए। आप जो हिस्सा पिक्चर का आपको चाहिए उस हिस्से को आप क्रॉप करते हुए जस्ट उस हिस्से तक इस तरह क्रॉप कीजिए और क्रॉप करने के बाद जस्ट बाहर क्लिक कीजिए। बाहर के रीजन पर आप देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर आपके पास क्रॉप है। और क्रॉप करने के बाद मैं इसको क्रॉप करने के बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ इसको ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से देख सकूँ। व्यूअर आप देख रहे हैं कि अब इस पर क्रॉप इम्प्लीमेंट हुआ तो क्रॉप इम्प्लीमेंट होने के बाद इसका एक्स्ट्रा रीजन ख़त्म हो गया है। व्यूअर उसके बाद आप इस पिक्चर की विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस तरफ आऊँ तो इस तरफ पिक्चर की कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू की किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के अंदर इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से पिक्चर पर मुख्तलिफ इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इम्पोज कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो पिक्चर के हवाले से हैं यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में इम्प्लीमेंट होगा जब पिक्चर का कलर सिर्फ 2 कलर पर मुश्तमिल पिक्चर होगी, यानी इसका बैकग्राउंड एक ही कलर में होगा तो उस सूरत में ये रिमूव होगा। आप इसकी ब्राइटनेस को घटा या कम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इन तमाम चीज़ों का आप देखिएगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। हम बात कर रहे थे इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर के हवाले से। हमने पिक्चर इंसर्ट की और पिक्चर के इंसर्ट होते ही आपने देखा कि इसके मेन्यू बार के अंदर एक फॉर्मेट मेन्यू का इजाफा हो गया है और हमने उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू पर डिटेल डिस्कशन की। मैंने आइडिया देने की कोशिश की। मैं तो करूँगा कि आप इस पर मज़ीद काम करेंगे, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो आपके आइडियाज़ मज़ीद निखर जाएंगे और आप मज़ीद बेहतर तरीके से इसको समझ आएंगे। व्यूअर्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं कम अज़ कम हर एक चीज़ को टच ज़रूर दे दूँ। शायद मेरे लिए इतना पॉसिबल ना हो कि मैं हर चीज़ को एक लंबी चौड़ी तमहीद के साथ और डिटेल के साथ बयान कर सकूँ। शायद इस तरह मैं सिर्फ एक पॉइंट पर ही 10-15 मिनट सर्व कर दूंगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टच दूँ और जो चीज़ें ज़्यादा आम हैं उनको प्रैक्टिकल करके बताऊँ और जो चीज़ें इतनी आम नहीं हैं उनको मैं इसी तरह ओरली बता दूँ ताकि हम आप उसे बाद में इम्प्लीमेंट करके देख लें। व्यूअर, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। बेसिक की चंद एक चीज़ें आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी, बाद में शायद आपके लिए इतना मसला नहीं होगा। व्यूअर, अगर फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई मसला आपको दरपेश होता है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल किसी भी टाइम आप हमारे फेसबुक चैनल पर आ सकते हैं और फेसबुक चैनल पर आकर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आप अगर पर्सनली आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ट्यूटोरियल के हवाले से तो आप ये नंबर नीचे मेंशन है, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसके साथ आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं पर्सनली।
व्यूअर, मैं हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम तालीम और इल्म को हर घर की दहलीज तक पहुँचा सकें। इंतहाई सस्ते दामों या बिल्कुल फ्री, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए इसके लिए, और बिल्कुल फ्री आप तक ये तालीम पहुँच रही है, ये कंप्यूटर स्किल्स आप तक पहुँच रही है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, हम किस तरह इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक की बदौलत हम ये काम करते हैं और हमें ये काम करने का जज्बा पैदा होता है। आखिर में याद रखिएगा, मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, मैं तवक्को करूँगा कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।